नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक डैमों की यात्रा पर। ये डैम अपने विशाल आकार और अस्थिर संरचना के कारण मानव जीवन और पर्यावरण के लिए खतरा बने हुए हैं। इनमें से कुछ डैम भूकंप संभवित क्षेत्र में है, जबकि अन्य जल प्रवाह और संरचनात्मक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जानिए कैसे इन डैमों की सुरक्षा एक वैश्विक चिंता का विषय है और क्या हो सकते हैं इनके टूटने के परिणाम। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इन खतरनाक डैमों की हैरत अंगेज कहानियाँ। नंबर 10, कोंट्रा डैम, स्विट्जरलैंड। गाइस, कोंट्रा डैम, जिसे वेरजास्का डैम के नाम से भी जाना जाता है, ये स्विट्जरलैंड के वेरजास्का घाटी में स्थित है। यह डैम 1965 में बनाया गया था और यह 220 मीटर ऊंचा है, जो इसे दुनिया के सबसे ऊंचे डैमों में से एक बनाता है। यह डैम वेरजास्का नदी पर स्थित है और इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, कोंट्रा डैम की विशाल ऊंचाई इसे इंजीनियर की दृष्टि से एक अद्भुत संरचना बनाती है, लेकिन इसकी ऊंचाई के कारण यह भी एक संभावित खतरे का स्रोत है। इतनी ऊंचाई से गिरने वाला पानी बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा हो सकता है। आपको बता दें, स्विट्जरलैंड का क्षेत्रीय भूगोल और इसमें शामिल पहाड़ी इलाके भूकंप प्रवण क्षेत्र में आते हैं। अगर किसी बड़े भूकंप के कारण डैम की संरचना को नुकसान पहुंचता है, तो इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि बाढ़ या पानी का अचानक बहाव होना। आपको बता दें, किसी भी बड़े डैम की तरह कोंट्रा डैम की भी संरचनात्मक विफलता का खतरा है। अगर डैम की दीवारें किसी भी कारणवश टूट जाती है या उनमें से दरार आ जाती है, तो यह डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों के लिए विनाशकारी हो सकता है। आपको बता दें, भारी वर्षा या बर्फ के पिघलने के दौरान जलाशय का जल स्तर अचानक बढ़ सकता है। अगर जलाशय का प्रबंध सही तरीके से नहीं किया जाता है, तो यह ओवरफ्लो और बाढ़ का कारण बन सकता है। नंबर 9, गोल्डन डैम, ऑस्ट्रेलिया। गाइस, गोल्डन डैम, जिसे गोल्डन रिवर डैम के नाम से भी जाना जाता है, यह ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया राज्य में स्थित है। यह डैम 140 मीटर ऊंचा और 192 मीटर लंबा है, जिससे यह तस्मानिया का सबसे ऊंचा डैम बनता है। यह डैम गोल्डन नदी पर स्थित है और इसका निर्माण 1974 में हुआ था। डैम का मुख्य उद्देश्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर उत्पादन करना था, जो तस्मानिया के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आपको बता दें, 1970 के दशक में जब गोल्डन डैम का निर्माण चल रहा था, उस समय यह क्षेत्र सिस्मिक गतिविधियों से अछूता नहीं था। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि डैम का निर्माण भूकंप के जोखिम को बढ़ा सकता है, लेकिन डैम की विशाल संरचना और इसके द्वारा बनाए गए जलाशय ने स्थानीय भूभाग पर दबाव डाला, जिससे छोटे भूकंपों का खतरा बढ़ गया। दोस्तों, गोल्डन डैम द्वारा बनाए गए जलाशय के पानी के स्तर को नियंत्रित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अधिक बारिश या जलाशय में पानी की अत्यधिक वृद्धि से ओवरफ्लो का खतरा हो सकता है, जिससे डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। इसके अलावा डैम ने गोल्डन नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित किया, जिससे स्थानीय परिस्थिति तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आपको बता दें कि गोल्डन डैम के निर्माण के दौरान पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर भारी विरोध हुआ। 1972 में पर्यावरण कार्यकर्ता और स्थानीय निवासियों ने डैम के निर्माण को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। उनका दावा था कि डैम का निर्माण तस्मानिया वाइल्डनेस और अनमोल वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि अंततः डैम का निर्माण पूरा हुआ, लेकिन इसने तस्मानिया के पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया। गोल्डन डैम अपनी ऊंचाई के कारण बंजी जंपिंग के लिए एक लोकप्रिय स्थान बन गया है। हालांकि कई बार दुर्घटनाएं भी हुई है, जिससे लोगों को गंभीर चोटें आई है। डैम की विशाल ऊंचाई और जलाशय के ऊपर बंजी जंपिंग करने का खतरनाक स्वभाव इसे जोखिम भरा बनाता है। नंबर 8, जिनपिंग डैम, चाइना। दोस्तों, जिनपिंग डैम, जिसे जिनपिंग हाइड्रो पावर स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, दोस्तों चीन के सिचुआन प्रांत में यालोंग नदी पर स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क डैम है, जिसकी ऊंचाई लगभग 305 मीटर है। इस डैम का निर्माण 2005 में शुरू हुआ और 2013 में यह पूरी तरह से संचालित हो गया। डैम का मुख्य उद्देश्य बिजली उत्पादन था और यह लगभग 3600 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। आपको बता दें, सिचुआन प्रांत एक भूकंप प्रवण क्षेत्र है। 2008 में जब जिनपिंग डैम का निर्माण चल रहा था, उस समय सिचुआन में 7.9 तीव्रता का भयानक भूकंप आया था, जिसे वेचुआन भूकंप के नाम से भी जाना जाता है। इस भूकंप ने निर्माणाधीन डैम के लिए गंभीर खतरे की घंटी बजाई थी, क्योंकि इतनी बड़ी संरचना के पास भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर भविष्य में कोई बड़ा भूकंप आता है, तो यह डैम की संरचनात्मक अखंडता के लिए गंभीर चुनौती हो सकती है। नंबर 7, करीबा डैम। गैस, करीबा डैम जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है और यह जैम्बी नदी पर बनाया गया है। यह डैम 1955 से 1959 के बीच बनाया गया था और अपनी विशालता के कारण यह दुनिया के सबसे बड़े मानव निर्मित जलाशयों में से एक। करीबा डैम की
ऊंचाई लगभग 128 मीटर और लंबाई 579 मीटर है। इसका मुख्य उद्देश्य बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन है, लेकिन समय के साथ साथ इस डैम के साथ कई खतरनाक स्थितियां भी जुड़ी है। आपको बता दें, पिछले कुछ दशकों में करीबा डैम की संरचना में गंभीर समस्या देखी गई है। विशेषकर डैम के जलाशय के तल पर लगातार हो रहे कटाव से इसकी नींव को नुकसान पहुंचा है। यह कटाव इतना बढ़ गया कि इससे डैम की दीवारों के ढहने का खतरा पैदा हो गया। जैम्बेजी नदी में भारी बारिश के दौरान जल स्तर में वृद्धि से करीबा डैम के ओवरफ्लो का खतरा रहता है। जलाशय के प्रबंधन में जरा सी चूक भी बाढ़ का कारण बन सकती है, जिससे आसपास के समुदायों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। नंबर 6, मोसुल डैम, इराक। दोस्तों, मोसुल डैम, जिसे सद्दाम डैम के नाम से भी जाना जाता है, इराक के मोसुल शहर के पास दजला नदी पर स्थित है। यह इराक का सबसे बड़ा डैम और मिडिल ईस्ट में चौथा सबसे बड़ा डैम है। लेकिन यह डैम जितना विशाल और महत्वपूर्ण है, उतना ही खतरनाक भी है। मोसुल डैम का निर्माण 1981 में शुरू हुआ और 1986 में इसे पूरा किया गया। यह डैम, जो लगभग 113 मीटर ऊंचा और 3.4 किलोमीटर लंबा है, मुख्य रूप से कंक्रीट और मिट्टी से बना है। इसका उद्देश्य बिजली उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण है। हालांकि इस डैम के निर्माण में एक बड़ी समस्या है। यह एक बहुत ही कमजोर भूतल पर बना है। इस क्षेत्र की चट्टानें और मिट्टी जिप्सम और अन्य नमकीन पत्थरों से बनी है, जो पानी के संपर्क में आने पर धुल जाती है। यही कारण है कि डैम के नीचे का क्षेत्र समय के साथ कमजोर होता जा रहा है। गैस डैम के निर्माण के तुरंत बाद विशेषज्ञों ने इसके नीचे की चट्टानों के धुलने की समस्या को पहचान लिया था। दोस्तों, अगर मोसुल डैम कभी भी टूटता है तो यह एक बड़ी आपदा का कारण बन सकता है। लगभग 11 अरब घन मीटर पानी एक साथ बहने से दजला नदी के नीचे के शहरों और गांवों में व्यापक बाढ़ आ सकती है। मोसुल शहर, जो डैम से मात्र 50 किलोमीटर दूर है, पूरी तरह से जलमग्न हो सकता है। बगदाद तक भी बाढ़ का पानी पहुंच सकता है, जिससे लाखों लोगों की जान को खतरा हो सकता है। नंबर 5, इडुक्की डैम, इंडिया। गैस इडुक्की डैम केरल के इडुक्की जिले में स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा आर्य डैम है। पेरियार नदी पर बना हुआ है और इसे 1975 में चालू किया गया था। इडुक्की डैम ने न केवल अपनी संरचनात्मक उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है, बल्कि इससे संभावित खतरों के लिए भी चिंताजनक है। अब आपको बता दें, इडुक्की डैम की ऊंचाई 168.91 मीटर है और यह एक डबल आर्य डैम है, जो दो विशाल ग्रेनाइट पहाड़ियों कुरवान और कुराती के बीच स्थित है। दोस्तों, इडुक्की डैम की सुरक्षा के मुद्दे समय समय पर चर्चा में रही है। इसकी सबसे बड़ी चुनौती केरल के भूकंप संवेदनशील क्षेत्र में स्थित होना है। अगर इस क्षेत्र में कोई बड़ा भूकंप आता है तो डैम की संरचना को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। नंबर 4, थ्री गोर्जेस डैम, चीन। दोस्तों, थ्री गोर्जेस डैम चीन के हुबेई प्रांत में यांगत्से नदी पर स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है, जिसकी उत्पादन क्षमता 22,500 मेगावाट है। डैम का निर्माण 1994 में शुरू हुआ और यह 2012 में पूरी तरह से हुआ था। थ्री गोर्जेस डैम ने अपनी विशालता और कई पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के कारण वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। थ्री गोर्जेस डैम की विशाल संरचना और यांगत्से नदी की अपार जलधारा इसे कई चुनौतियों के सामने लाती है। डैम के निर्माण के समय से ही इसकी संरचनात्मक स्थिरता पर सवाल उठाए गए थे। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि डैम का इतना बड़ा आकार और इसके जलाशय का भारी भार इसके स्थायित्व को खतरे में डाल सकता है। डैम के जलाशय में पानी के स्तर में अचानक वृद्धि या कटाव से भूकंप की संभावना बढ़ सकती है। अगर इस क्षेत्र में कोई बड़ा भूकंप आता है तो डैम की संरचना पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 3, मोंटिसेलो डैम, यूएसए। गैस मोंटिसेलो डैम कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक महत्वपूर्ण जल परियोजना है। यह डैम 1957 में नापा काउंटी में पुटाप क्रीक पर बनाया गया और यह जेल बेरियसा के जलाशय को बनाने के लिए जिम्मेदार है। मोंटिसेलो डैम अपनी प्रसिद्ध ग्लोरी हॉल के लिए भी जाना जाता है, जो जलाशय का पानी अत्यधिक होने पर पानी को बाहर निकलने का अनोखा तरीका है। हालांकि डैम के निर्माण और इसके संचालन के दौरान कई खतरनाक स्थितियां सामने आई है। दोस्तों, मोंटिसेलो डैम, जिसे अन्य बड़े बांध, समय के साथ विभिन्न संरचनात्मक कमजोरियों का सामना करता है। इनमें जलाशय के तल पर कटाव, दीवारों में दरारें और अन्य संरचनात्मक अस्थिरताएं शामिल हो सकती है। हालांकि मोंटिसेलो डैम के मामले में भी अभी तक कोई बड़ी संरचनात्मक विफलता नहीं हुई है, लेकिन इनके संभावित जोखिम हमेशा बने रहते हैं। आपको बता दें, मोंटिसेलो डैम का सबसे अनोखा और खतरनाक हिस्सा इसके ग्लोरी हॉल है, जो एक विशाल अधिवास संरचना है। यह एक बड़ा गोलाकार छिद्र है जिससे जलाशय का अतीत पानी गुजरता है और यह एक सुरंग के माध्यम से बाहर निकलता है। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए दुनिया के 10 सबसे खतरनाक डैम के बारे में बताया है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हाँ, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।